मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है वो नहीं मैं कहने लगा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर ये 3 हम ऑपरेशंस करते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने याद रखना है। एलिमेंट्री ऑपरेशन में देर आर 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नंबर 1 है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज, यानी कि कोई भी 2 रोज ले लें हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रोज बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एडिंग अ मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर, यानी कि हम कोई सी 2 आपस में ऐड कर सकते हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये देखें कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस कौन से होते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिन पे हम सिर्फ एक एक रो ऑपरेशन लगाएं, रो ऑपरेशन लगाएं और उसके बाद वो हमें आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 4 1। अब ये देखें ये आइडेंटिटी है, नहीं है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हमने आइडेंटिटी कैसे बनाना है? इसको बनाने का एक तरीका है कि हम ये जो R1 है हमारी, R1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू R1, इसमें ऐड कर दें क्या, नेगेटिव ऑफ R2। हमने ऐड ही किया है इसको, ठीक है। 4R1 प्लस नेगेटिव ऑफ R2, जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास फाइनल 1 0 0 1। कैसे? इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये 4 हो गया, ये हो गया 4 0 हो गया ऐसे। और जब हमने इसको इसमें यानी कि नेगेटिव इसके साथ माइनस लगा देंगे हम, नेगेटिव ऑफ R2। ये फ़र्ज़ी काम होता है। फाइनल सोल्यूशन हमारे पास, हम इसको ऐसे करके लिखते हैं फाइनल, ये R2 पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको किया, एक ऑपरेशन लगाया, हमने सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब एक और मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको कि हमारे पास, बल्कि उसने दिया हुआ है 1 0 0 -3। अब ये वाला मैट्रिक्स देखें, मल्टीप्लाई द सेकंड रो ऑफ I2 बाय -3। मल्टीप्लाई कर दें हमने सेकंड रो को किसके साथ? -3 के साथ, और कुछ भी नहीं है। इसमें हमने करना क्या है कि इसको 3 ऐड करके, इसको 3 ऐड करके इसमें ऐड कर देंगे हम, या मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ एक ऑपरेशन से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3 को हम कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, लेकिन वो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? अब ये जो रो है ये R2 है, अब हम इसको उठाकर इधर ले आएं, यानी कि इंटरचेंज R2 टू R4, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, 1 1 1 1, ये 0 0 0। तो ये आइडेंटिटी हो गया। मतलब एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह बाकी भी दिए हुए हैं और नीचे उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन, इट इज़ क्लियर दैट एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर ऑलवेज स्क्वायर। एक तो ये बात याद रखनी है कि जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस होंगे वो स्क्वायर होंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिनमें नंबर ऑफ रोज बराबर हों नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरम आपने याद रखना है, क्योंकि थ्योरम आ गया तो आपने लाजमी पढ़ लेना है एक बार। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ये और कुछ नहीं, सिंपल वही बताया है कि किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं
फ्रॉम एलिमेंट्री मैट्रिसेस से। अब ये देखें 1001 इसको 1007 है, इसको इसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाय 7 और मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाय 17। ये देखें आपको आई थिंक समझ नहीं आई, 1007। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम करेंगे इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे कि 1/7 इंटू R2। तो ये हमारे पास जो बनेगा ये अब बन जाएगा 1001। ठीक है, समझ लग गया। ये देखें नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो के साथ, ये नॉन ज़ीरो है तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह ये नेक्स्ट देखें आप कि इसके अंदर भी उसने क्या किया, ऐड 5 टाइम द सेकंड रो टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वन के अंदर हमने 5 टाइम जो है ना वो ऐड कर लिया, और इसमें 5 टाइम हमने जो है ना -5 टाइम्स टू द सेकंड रो, यानी कि सेकंड रो पे हमने -5 से मल्टीप्लाई किया है। ये इसको लिखने का तरीका ये होता है -5 R2 प्लस R1। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये होता है, और इसको लिखने का तरीका ये होता है 1/7 इंटू R2 प्लस R, जस्ट यही होगा क्योंकि और कुछ नहीं किया, तो R2 ही होगा इसके अंदर, ये ऐसे लिखा जाएगा। चले, अब ये उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, उसने कहा है कि इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इनका उसने कहा है कि अगर हम इन्वर्स भी ले लें तो वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहेंगे। मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम इन्वर्स ले लेते हैं तो उस इन्वर्स के ऊपर भी एक बार ऑपरेशन हम लगाएंगे तो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं E1 वाला जहाँ पे सॉल्व हुआ है हमारे पास। ये तो एक जनरल फार्मूला बताया है ना, जनरल फार्मूले के बाद ये E1 को देखें सॉल्व किया है, इसका इन्वर्स लिया है वो +4 आ गया। जब +4 आया है तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि -4 इंटू R1 प्लस R3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस लिहाज से ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1, और ये सारा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आइडेंटिटी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आगे थ्योरम, फिर थ्योरम आ गया तो आपने थ्योरम को लाजमी देख लेना है, और कुछ नहीं है, थ्योरम मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। जो हम काम कर रहे होते हैं बेसिकली उसको ही वो थ्योरम बनाकर लिख देते हैं। अब हम कहते हैं कि 1 + 1 = 2 होता है। कोई भी एक मैथमेटिशियन आके इसका थ्योरम बनाएगा, एनी यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर गिव्स अस आंसर = ट्वाइस द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो वो एक थ्योरम के अंदर इस तरह से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर ली जाएगी, लेकिन एक्चुअली होता वो सिंपल ही है। आप इसको पढ़ें, n × n मैट्रिक्स A इज़ इनवर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा दिया उसने। A इज़ रो इक्वलेंट टू द In, एंड in case of any sequence of elementary row operation that reduce A to In, also transform In into A inverse। और कुछ भी नहीं है, वो यही कह रहा है कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, अगर उसको A इन्वर्स निकाल लें और वो इन्वर्स भी हमारे पास जो है आइडेंटिटी के ऊपर जा रहा हो। आइडेंटिटी के ऊपर जाने का मतलब ये है कि एक तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसकी हम आइडेंटिटी वाली साइड पे भी जा सकेंगे। क्यों, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी वाली साइड पे भी जा सकेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे जा सकेंगे आइडेंटिटी निकाल सकेंगे तो उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। और कुछ नहीं है कि उसने ये कहा है, इसका मतलब ये है, ये बस। फिर हम ये भी वही बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल ये देखें अब वही यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें उसने कहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A = इफ़ इट एग्जिस्ट अगर करेगा तो फिर हमने इसका निकालना है इन्वर्टिबल। अच्छा,
अब ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ए का इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, वो निकाल सकते हैं हम ए इंटू आइडेंटिटी एंड देन इट्स हम रो ऑपरेशन करें। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 4 1। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स ये होगा कि हम इसको साथ में आइडेंटिटी के साथ बाइंड कर लें। बाइंड का मतलब क्या होता है? 1 0 4 1 1 0 0 1। अब ये हमने बाइंड कर लिया और सेंटर में हम डॉट भी लगा सकते हैं या एक लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने इसको बाइंड कर लिया। अब इस पे रो ऑपरेशन लगा के हमने इस साइड को, ये वाली जो हमारी एक्चुअल मैट्रिक्स वाली साइड है, इसको हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है ये हो सकती है कि हम इस पे ऑपरेशन लगाएं -4 इंटू R1 प्लस R2। ये हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 1। और इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये -4 से मल्टीप्लाई की है, -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये -4 हो गया, तो ये 1 0, और जब इसमें R2 में ऐड कर दिया तो ये -4 और ये 1। तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिज़ल्ट आया है 1 0 -4 1, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, ठीक है, ए इन्वर्स आ गया। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए हमारे पास। तो ए हमारे पास क्या था? 1 0 4 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 0 -4 इंटू 1 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इसके साथ हो जाएगा, ऐसे होती है ना मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आएगा? 1। 0 इंटू -4 हमारे पास क्या आएगा? -4। अब 1 इंटू 0 करें हमारे पास तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 इंटू 0 करें तो हमारे पास 0 आएगा। 0 इंटू 1 करें तो हमारे पास +0 आ जाएगा। अब 4 इंटू 1 करें तो हमारे पास आएगा 4, और हम 1 इंटू -4 करें तो हमारे पास आएगा -4। अब 4 इंटू, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 इंटू -4 0 आएगा। अब 4 इंटू 0 करें तो 0, 1 इंटू 1 करें तो 1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये 1 - 0 1, 0 + 0 0, 4 - 4 0, 0 - 1, ये आ गया आइडेंटिटी। मतलब ये हमारा इन्वर्स ठीक निकला था, और ये हमारा जो है एल्गोरिदम थ्योरम कहलाएगा, या फिर एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स कह सकते हैं हम। एल्गोरिदम का मतलब होता है तरीका, ये एक तरीका है इन्वर्स निकालने का, और इसी को यूज़ करके ये